तो जयपुर में जमीन में गड़ा धन निकालने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। धन निकालने के नाम पर 51 लाख की ठगी हुई है। पीड़ित ने बाबूलाल मीणा के नाम केस दर्ज कराया है। दरअसल पूजा पाठ के नाम पर 51 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। 15 किलो सोना और 10 किलो चांदी निकालने का झांसा दिया था और इस झांसे में लेकर 51 लाख रुपए पूजा पाठ के नाम पर ठग लिए गए हैं। 15 किलो सोना और 10 किलो चांदी निकलने का झांसा दिया गया था। शरद पुरोहित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। शरद, सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा, लेकिन 51 लाख रुपए निकल गए, क्या मामला है? कैसे इस ठगी को अंजाम दिया गया? देखिए, 3 लोग थे जिन्होंने मिलकर इस ठगी को अंजाम दिया। जो पीड़ित है नाथूलाल जांगिड़, उसको कुछ लोग मिले थे। उन्होंने कहा कि एक गुरुजी है बाबूलाल मीणा, वो जो भी गड़ा हुआ धन है उसको निकालते हैं और उसकी एवज में 1/4 हिस्सा वो खुद लेते हैं और उससे पहले वो पूजा पाठ के नाम पर वो राशि लिया करते हैं। और उसको साक्ष्य देने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति था मुकेश, उसको अपने साथ में मिलाया और चोमू में ले जाकर के उसके खेत में से पहले से छुपाया हुआ धन निकालकर उसको दिखाया और इस तरह से झांसे में लिया कि किस तरह से हमने सोना चांदी इस खेत में से निकाला है, उसी तरह आपके खेत में से भी ये निकाल सकते हैं। और उसी का झांसा देकर के अलग अलग 3 बार के अंदर ये राशि उससे ली गई। सबसे पहले 25 लाख रुपए लिए गए, फिर 12 लाख रुपए लिए गए और 14 लाख रुपए फिर उसके बाद में लिए गए। और 3 बार में ये राशि लेकर के उसके बाद में इस व्यक्ति ने फोन पर बात करना बंद कर दिया था बाबूलाल मीणा ने। और उसके बाद में बाबूलाल मीणा के अपहरण की खबर आई थी कि उसका हरमाड़ा इलाके से अपहरण हुआ है। वो भी माना जा रहा है कि जानबूझकर ये राशि को गबन करने के लिए उसने इस तरह की योजना अपहरण की भी रची थी। और जब मामले का जब मीडिया में ये खबरें आई कि उसका अपहरण हुआ है, तो उसके बाद में पीड़ित को पता लगा कि उसके साथ में किसी तरह की यहाँ पर ठगी हुई है। उसके बाद में जो पीड़ित है वो थाने पहुंचा और सांगानेर सदर थाने में जाकर के नाथूलाल जांगिड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें कहा कि सिर्फ मेरा पैसा नहीं था बल्कि कुछ और लोगों से मिलकर के उससे ये पैसा लिया था 51 लाख रुपए। और उसके बाद में उसके साथ ठगी कर करके वो बाद में फरार होने की उसने झूठी कहानी यहाँ पर रची। शरद, आप बने रहेंगे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर में नौकरी लगाने के नाम पर 21 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारी बनकर नौकरी का झांसा दिया गया और कोर्ट या पुलिस में 2 महीने में नौकरी लगाने का झांसा देकर रुपए ऐंठ लिए गए। रावत मिष्ठान भंडार पर यह आरोपी रुकता था। मोतीलाल व्यास दुकान में काम करने वाले 3 लोगों को झांसा दिया। कोर्ट में एलडीसी लगाने के नाम पर 21 लाख रुपए लिए हैं। पीड़ितों ने विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज कराया। विधायकपुरी थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, इस मामले में किस तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, जानकारी क्या कुछ? देखिए, इसमें एक व्यक्ति था जो मोतीलाल व्यास है। ये रावत मिष्ठान भंडार में आए दिन रुका करता था और वहां पर खुद को एक पुलिस का अधिकारी बनाया करता था। मेंटेनेंस का काम करने वाले वहां पर शांति कुमार जो व्यक्ति है, उससे जानकारी हुई और उसको कहा कि उनके बच्चों की वो नौकरी लगवा सकता है पुलिस में या फिर कोर्ट के अंदर। और उसके नाम पर उसने 4.5 लाख रुपए की बात कही कि 4.5 लाख रुपए लगेंगे और 2 महीने के अंदर वो नौकरी लगवा देगा। तो शांति कुमार है, उसने 2 जो उसके भतीजे थे 2, उनके लिए बात की कि दोनों को कोर्ट में नौकरी लगवानी है एलडीसी की। और इसी तरह से वही दुकान पर काम करने वाले शिव कुमार और मनोज कुमार भी थे। उन्होंने भी अपने परिवार के बच्चों की नौकरी लगाने के लिए उसको पैसे दिए थे और कुल मिलाकर के लगभग 21 लाख रुपए उसने 3 लोगों से ले लिए थे। और उसके बाद में उसने उनको वापस लौटाने के लिए चेक भी दिए, लेकिन वो भी चेक भी अनादृत हो गए थे। और जब पता लगा कि उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है, ये व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं है और उनको झांसा दे रहा है सिर्फ नौकरी लगाने का, तब जाकर के उन्होंने फिर विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। विधायकपुरी पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या वास्तव में ये पुलिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या फिर लोगों को ऐसे ही नौकरी के नाम पर गुमराह कर रहा था। इन सारी चीजों की जांच करते हुए पुलिस अब आरोपी की तलाश में लगी हुई है। जी, चलिए, शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए।